गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। टुडेज टॉपिक इज प्रीपोजिशन। आज का टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन इज ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और प्रीपोजिशन है और यह कितने प्रकार का होता है और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, हम इस बारे में आगे अध्ययन करेंगे और जिन्हें हम वन बाय वन समझने की कोशिश करें। प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन है क्या चीज, व्हाट इज प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन असल में क्या है, क्लेरिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो ये क्लेरिफाई करता है एक रिश्ता, जो रिलेशन है किसमें, डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं किसके, सेंटेंस के। यानी सेंटेंस में जो विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने की, यानी उन्हें जोड़ने की, और उन सब एलिमेंट्स के उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको आपस में जोड़कर एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। तो इट ट्राई टू रिलेट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में यह जो है सारी चीजों को जोड़ने का कार्य करता है। और सबसे पहले क्या करता है, ये इंडिकेट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होता है उसको बताता है, जिसके बारे में हम फिर बात करेंगे आगे। और लोकेशन, जैसे डायरेक्शन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं हमारी, जैसे लोकेशन आ गई, यानी किसी की स्थिति का पता चलता है। समय, लोकेशन यानी स्थान, लोकेशन से आप स्थान भी मान सकते हैं। यहाँ पर आप अगर जाएं तो ये डायरेक्शन के आगे जो चीजें हैं, तो ये आ गया आपका लोकेशन यानी प्लेस, प्लेस हो गया। आदि आदि चीजें आ जाती हैं। टाइम, टाइम आपका समय का आ जाता है, यानी कौन से समय में हो रहा है, तो इसको जोड़ने का काम करेगा। ये सारे जो सेंटेंस में हमारे, जैसे लोकेशन आ गया, टाइम आ गया, या मैनर, किस तरीके से कोई बात हो रही है, किस तरीके से उसे जोड़ना है, ये सारी चीजें इनमें। और रीजन, कारण, और उसके बाद ये चीजें, सारी चीजें, यानी ये चीजें हमारा क्या करता है, ये जो चीजें हैं वो डायरेक्शन बताती हैं, यानी लोकेशन का डायरेक्शन बताती हैं, टाइम का बताती हैं, मैनर का बताती हैं, रीजन का बनाती है। और नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग देयर नुआंसेज। और अगला जो बताता है हमें, जो नुआंसेज होती है, जो बारीकियां होती हैं, ठीक है, नुआंसेज जो होती हैं उनको समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश हमें करता है। अब उसको हम आगे पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ते हैं इस चीज को। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे हमने पहले ही कहा था, लोकेशन, लोकेशन का मतलब प्लेस। तो प्लेस, अब प्लेस में हमें ये कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो प्लेस के बारे में हमें बताते हैं। इंडिकेट इनसाइड ए स्पेस ऑफ एरिया, ये कौन बताता है, इन, यानी इन हमें क्या बताता है, कोई चीज इनसाइड है, किसी क्षेत्र विशेष जगहों पर क्या है, अंदर, उसके अंदर स्थित है। तो इसीलिए जो है इन वहां पर यूज होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, द कीज आर इन द ड्रॉअर। तो यहाँ पर जो कीज है, यानी जो कीज है वो ड्रॉअर के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गया। ये सिर्फ हम प्लेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये प्लेस की बात कर रहे हैं हम। ऑन, नेक्स्ट है हमारा ऑन। अब ऑन क्या बताता है, ऑन को भी देख लेते हैं। इंडिकेट ऑन ए सरफेस, ये किसी सरफेस यानी किसी तल के बारे में हमें बताता है। किसके बारे में बताता है, किसी चीज के तल के बारे में बताता है। अब इसके एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं ज्यादा बेटर तरीके से। एग्जाम्पल इसका है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक हमारी क्या है, ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर है लेकिन उसके सरफेस पर है। जैसे आप टेबल के ऊपर बुक रखते हैं, किताब रखते हैं, कई चीजें रखते हैं, तो उसके लिए ऑन द टेबल है। ये सिर्फ याद रखना, ये सिर्फ स्थान के बारे में बताता है, ठीक है। कौन से स्थान पर है, सरफेस पर है। कौन से स्थान में है, ड्रॉअर के अंदर है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, एट। एट इंडिकेट, एट जो इंडिकेट हमारा, एट जो इंडिकेट करता है वो किसकी तरफ करता है, पॉइंट और लोकेशन की तरफ। ये स्पेसिफिक जो पॉइंट है या लोकेशन है, लोकेशन वही आगे स्पेशल, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब विशेष प्रकार का एक पॉइंट, उसके बारे में चलो एग्जाम्पल से हम ज्यादा अच्छा समझेंगे। सी इज एट द डोर। अब यहाँ पर जो ये कहां पर है, एट, एट का मतलब होता है बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। ये स्पेशल लोकेशन है दरवाजे की, एक दरवाजे के अंदर भी नहीं है, दरवाजे के बाहर, दरवाजे के पास खड़ी है। तो स्पेशल पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट है। एक लोकेशन एक ऐसा स्थान है जो स्पेशल है, स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक हो गया। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, इसीलिए कहेगा सी इज एट द डोर, तो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। एट, क्लियर हो गया। ये सिर्फ लोकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर,
प्लेस की बात कर रहे हैं, प्लेस का मतलब स्थान, तो यहां पर हम स्थान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा ज्यादा अच्छा बताते हैं। इंडिकेट बिलो और बेनीथ, यानी नीचे या बेनीथ जो भी है, नीचे क्या लोकेशन बताता है। जैसे एग्जाम्पल में आएगा द कैट इज अंडर द बेड। अब कैट हमारी कहाँ है? अंडर द बेड, बेड के ठीक अंदर में। कहां पर है? बेड के नीचे है। ठीक है, अंडर मतलब नीचे, तो ये हमें अंडर नीचे की लोकेशन बताता है। और बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है यानी बीच में। बीच, अब बीच किसका है? 10 व्यक्तियों के बीच में है या 2 व्यक्तियों के बीच में है, तो ये 2 व्यक्तियों के बीच का बताता है। मिडिल ऑफ 2, ठीक है, दोनों के बीच में जब होता है कोई, तो उसे हम वहां पर हम बिटवीन यानी उस लोकेशन के लिए बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम समझ लेते हैं। और द डॉग इज बिटवीन द ट्रीज, यानी ट्रीज है मिडिल और 2, यानी 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ हैं, उसके ठीक बीच में हमारा क्या है? डॉग है। ठीक है। और बिहाइंड क्या होता है? वो पीछे के लिए आता है। बिहाइंड को भी आप देख लें यहां पर, बिहाइंड इंडिकेट बैक ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी किसी चीज के पीछे, पीछे की स्थिति आती है, यानी बैक की स्थिति आती है, तो उसमें हम बिहाइंड लगाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है द चाइल्ड इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन। अब यहाँ पर चाइल्ड, जो बच्चा जो हाइड कर रहा है, छिप रहा है, किसके पीछे? कर्टेन, यानी कर्टेन के पीछे छिप रहा है, यानी पर्दे के पीछे बच्चा छिप रहा है। तो बिहाइंड हमारा कहाँ, कौन सी लोकेशन है? बिल्कुल पीछे की लोकेशन के लिए। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये टाइम जो है हमारा, यहाँ पर जो टाइम है ये समय के बारे में बताता है। ठीक है, ये समय के बारे में बताता है। पहला वाला जो था हमारा किसके बारे में बता रहा था? लोकेशन यानी प्लेस के बारे में बता। अब ये समय के बारे में, इंडिकेट ए स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पर देखो, वहां एट क्या रहा था? लोकेशन के बारे में बता रहा था, प्लेस के बारे में बताता। यहाँ पर एट जब दूसरी जगह आएगा तो हमारा स्पेसिफिक टाइम, वहां स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बताता, यहाँ स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द पार्टी स्टार्ट्स एट 7 PM, यानी कोई स्पेशल विशेष समय है। तो पार्टी कितने बजे शुरू हुई? 7 बजे शुरू हुई। कितने बजे शुरू हुई? 7 बजे शुरू। तो एट हमारा जो है 7 बजे का टाइम, यहाँ पर एट यानी 7 बजे शुरू। नेक्स्ट चलते हैं ऑन। देखो ऑन भी वहां पर किसी सरफेस के बारे में, लोकेशन के बारे में बता रहा था, प्लेस के बारे में बता रहा था, और यहाँ पर हमारा समय के बारे में भी ऑन दोनों चीजें बताता है। अभी इंडिकेट ए स्पेसिफिक डे, ये विशेष प्रकार का दिन हो या डेट हो, ऑन हमारा वो बताता है। अब विशेष दिन क्या होता है? देखो आगे देख रहे हैं एग्जाम्पल से। आई हैव ए मीटिंग ऑन मंडे, यानी मंडे जो विशेष दिन है उस दिन मेरी एक मीटिंग है, तो उस मंडे के विशेष दिन को ऑन हमारा बताता है। क्लियर हो गया। इन वहां पर हमारा किसी चीज के अंदर की स्थिति को बता रहा था प्लेस में, लेकिन यहां पर इंडिकेट ये मंथ से, मंथ्स पहले आता है, यस है, और सेंचुरी और लॉन्ग पीरियड, इनके लिए इन का होता है, यानी महीनों के आगे इन भी आएगा और सालों के लिए भी आएगा, सेंचुरी शताब्दी के लिए भी आएगा, लॉन्ग पीरियड मतलब जो लंबा समय हो, 1 घंटा 2 घंटे के लिए नहीं आएगा, जो लंबा पीरियड हो उसके लिए भी आएगा। अब यहाँ पर इन हमारा वहां पर अंदर की स्थिति। अब इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या आता है? वी विल विजिट हर, हम उसे मिलने जाएंगे। कब? इन दिसंबर, यानी दिसंबर में जाएंगे। दिसंबर एक महीना है, ठीक है। तो इन यहाँ पर हमें दिसंबर के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बाय। अब देखो बाय जो है, बाय ये इन तो हमारा ये बता दिया। बाय क्या बताता है? इंडिकेटेड डेडलाइन, ये डेडलाइन के बारे में बताता है। अब डेडलाइन होता क्या है? यानी किसी के आखिरी एक निश्चित समय फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम डेडलाइन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझें इसे। द प्रोजेक्ट इज ड्यू बाय फ्राइडे, यानी प्रोजेक्ट जो है आपको बनाने का समय कहां तक दे रखा है? फ्राइडे तक दे रखा है। कहां तक? इसीलिए वहां पर फ्राइडे तक आपको किसी भी हालत में पूरा करना है। उसका आखिरी समय प्रोजेक्ट पूरा करने का क्या है? फ्राइडे। ठीक हो गया। और उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राइडे आपकी लास्ट डेडलाइन, आखिरी समय है, तो फिक्स कर दिया। और उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट जो है बिफोर। अब बिफोर क्या है? बिफोर हमारा इंडिकेट समथिंग दैट हैपेंस अर्लियर, यानी कोई चीज पहले घटित हो जाती है, हैपेंस अर्लियर, और या एक विशेष समय में घटित होती है। तो इन दोनों के बारे में बताता है, यानी अर्लियर देन ए स्पेसिफिक, हैपेंस अर्लियर, यानी हैपेंस अर्लियर पहले हो जाती है। अगर आपको एक विशेष समय दे रखा है, तो विशेष समय से अगर अर्लियर हो जाए, पहले ही वो चीजें पूरी हो जाए या घटित हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसी जगहों पर बिफोर वाला प्रीपोजिशन हम यहाँ पर
यूज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने किया कि वो 7 बजे जो है उस यानी ब्रेकफास्ट, सुबह के 7 बजे ब्रेकफास्ट बन जाना चाहिए। तो अगर हमारा 7 बजे से पहले ही बन जाता है तो हम वहां पर इस अर्लियर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अर्लियर। ये सिर्फ समय के लिए है। किसके लिए है? ये देख रहे हैं, सब समय के लिए है, तो वहां पर हम अर्लियर लगाएंगे। अब एग्जाम्पल में क्या कहता है, आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर। देखो, मैं डिनर से पहले ही मैंने जो है अपना होमवर्क पूरा कर लिया। क्लियर हो गया? और आफ्टर का ठीक बिफोर का उल्टा आफ्टर होता है। अब आफ्टर में क्या होगा? बाद में, हैपेंस लेटर। यहाँ तो होता है हैपेंस अर्लियर देन स्पेसिफिक टाइम, यानी किसी विशेष समय से पहले कोई चीज हो जाती है, बिफोर। और यहाँ पर हैपेंस लेटर कब? स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम से अगर बाद में अगर कोई चीज होती है तो वहां पर आफ्टर आता है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वी वेंट आउट आफ्टर द मूवी, यानी हम जो है बाहर गए। कब गए? मूवी के बाद हम बाहर गए। यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें किसके बारे में बताती हैं? समय के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। अब ये कुछ चीजें जो हैं वो डायरेक्शन बताती हैं, एक दिशा बताती हैं और गति बताती है, यानी एक विशेष डायरेक्शन को गति बताती है। तो इस प्रीपोजिशन को भी हम पढ़ लेते हैं। इंडिकेट मूवमेंट टूवर्ड्स ए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, यानी जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी तरफ होती है? टूवर्ड्स, यानी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। एक स्पेशल डेस्टिनेशन यानी एक गंतव्य, इसको कहते हैं गंतव्य। एक गंतव्य को हो रही है, यानी किसी डेस्टिनेशन कोई हमारा, हमें यहाँ से किसी विशेष यानी दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हमारा लास्ट यानी गंतव्य हो गया, वहां पहुंच रही हमारा आखिरी स्थान है जहाँ लक्ष्य है हमारा। तो वहां को हमारी जब इंडिकेट कोई मूवमेंट होता है तो उसको हम गंतव्य कहते हैं। अब ये कई अर्थों में आपका डेस्टिनेशन यहाँ पर डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनेशन थोड़ा वो हो गया। डेस्टिनेशन जो है हमारा वहां तक है हमारा, तो डेस्टिनेशन उसके बारे में ये चीजें बताई जाएंगी। अब इसमें टू, जो इसमें क्या आता है, ये टू वाला, जैसे हम सी वॉक्ड टू द पार्क। अब इसका डेस्टिनेशन कहाँ है? डेस्टिनेशन कहाँ है? पार्क की तरफ है। इसका मूवमेंट कहाँ होना है? टू, यानी पार्क की तरफ मूवमेंट होना है, यानी वह पार्क की ओर गया। उसका डेस्टिनेशन जो गंतव्य है, उस दिशा जो है, डायरेक्शन या मूवमेंट किस तरफ है? पार्क की तरफ। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट है हमारा इनटू। अब इनटू हमारा कहाँ यूज होता है? इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। आउटसाइड से यानी बाहर से जब हम अंदर की तरफ हमारी गति होती है तो उस मूवमेंट में क्या होता है? इनटू का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, ही जंप्ड इनटू द पुल। अब इनटू द पुल मतलब जंप, यानी बाहर से उन्हें पुल के अंदर, यानी आउटसाइड जो है बाहर, इनसाइड पुल हो गया। तो पुल के अंदर उसने तालाब में जो है, पुल के अंदर, तालाब के अंदर छलांग लगाई, बाहर से लगाई। तो इसमें मूवमेंट हो रहा है, गति हो रहा है। ऊपर वाले में हमारा, ठीक है, वो टू वाला था, डायरेक्शन वाला था डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पर हमारा गति हो रही है कि बाहर से अंदर की ओर जब जाते हैं। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट चलते हैं आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है एक मूवमेंट होती है। मूवमेंट कहाँ होती है? बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ, टू द आउटसाइड। अब ये इनटू का जो है, इनटू का ठीक ये यानी उल्टा है, यानी उसका ठीक कॉन्ट्रास्ट में है, ठीक है, अपोजिट है। तो इसमें हम क्या करते हैं? अंदर, बाहर से अंदर की तरफ, इसमें बाहर से अंदर की तरफ जाते थे और इसमें अंदर से बाहर की तरफ, आउट ऑफ। तो ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इसका भी एक, शी गॉट आउट ऑफ द कार, यानी कार के अंदर से वो बाहर आया। तो यहाँ पर गॉट आउट जो होगा वह अंदर से बाहर की ओर हो गया। क्लियर हो गया? तो याद करने वाली चीजें हैं, आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाती है। अब थ्रो, अब थ्रो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। थ्रो क्या होता है? इंडिकेट मूवमेंट। ये एक मूवमेंट दिखा रहा है एक साइड से टू द साइड टू अदर साइड, यानी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ये मूवमेंट दिखाता है, गति दिखाता है। आप गति कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। ठीक है? अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल इसका है, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अब ट्रेन जो है पास्ट यानी गुजर गई, थ्रू द टनल माने टनल यानी सुरंग से होकर चली गई। अब यहाँ पर पास्ट यानी गुजरी, एक स्थान से, यानी इधर से सुरंग की ओर गुजर गई, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चली गई। ठीक हो गया? एक साइड से दूसरी साइड में। तो इसमें क्या आता है? थ्रू। अब इसमें ये जैसे ही पास्ड थ्रू द जंगल, जंगल के इधर से उधर को चला गया, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं इसमें। जंगल यानी फॉरेस्ट। अब टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या आ गया? टूवर्ड्स होता है मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। ये भी जो है किसी डायरेक्शन की तरफ
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू मूव द पर्टिकुलर डायरेक्शन देन द प्रीपोजिशन टूवर्ड्स, ठीक है, विल बी यूज देयर। क्लियर हो गया? तो जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो हमारा उसमें मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे वहां पर टूवर्ड्स की ओर, उसकी ओर, ये कहने का मतलब। जैसे इसमें हो जाएगा द मूव टूवर्ड्स द लाइट, सॉरी दे मूव्ड टूवर्ड्स द लाइट, यानी वो मूव हुए, कहाँ की तरफ चले, लाइट की ओर चले गए, यानी जहां को लाइट थी उधर की तरफ वो की ओर, ठीक है, ऐसे लगा लो इसको। तो दे मूव टूवर्ड्स द लाइट, लाइट की ओर वो चले गए, ठीक हो गया, यानी बढ़े आके। अवे फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ समथिंग, या ये ठीक अपोजिट दिखाएगा हमें, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन की ओर दिखा रहा था, ये अपोजिट डायरेक्शन दिखाएगा। अवे फ्रॉम, अब देखो इसको देखते हैं हम नीचे आगे। ही रैन अवे फ्रॉम द डेंजर, ही रैन अवे माने वापस आ गया, ये दूसरी तरफ चला गया, डेंजर माने खतरे, यानी खतरे से वो बाहर, मतलब दूसरी ओर चला गया, जहां को खतरा था वहां को नहीं गया। ये आप जैसे जैसे आप इनको यूज करेंगे, जैसे जैसे आप इनके अपने सेंटेंसों में इनका अभ्यास करेंगे यूज करके, तो वैसे वैसे ये चीजें दिमाग में बैठते रहती हैं। आप इसका यूज कीजिए, सेंटेंस में इनका जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी जल्दी आप इनको सीखेंगे। और थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।